हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइज 5.37 को सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11 के फिजिक्स के बुक से लिया गया है। ए डिस्क रिवॉल्व्स विथ ए स्पीड ऑफ 33 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट एंड हैज ए रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक डिस्क है, एक रिकॉर्ड जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर है। सेंटर से जो रेडियस है इसका वो 15 सेंटीमीटर है और यह रिवॉल्व करता है। मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में यह रिवॉल्व कर रहा है और इसका जो एंगुलर स्पीड है वो 33 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट है। Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record। और दो क्वाइन है, एक क्वाइन को सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है और दूसरे को सेंटर से 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। If the coefficient of friction between the coins and the record is 0.15 और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है रिकॉर्ड और क्वाइन के बीच में, रिकॉर्ड और क्वाइन के बीच का, वह 0.15 है। 0.15 है तो विच ऑफ द क्वाइन विल रिवॉल्व विथ द रिकॉर्ड। तो हमें बताना है कि इस दोनों क्वाइन में से कौन सा क्वाइन रिकॉर्ड के साथ रिवॉल्व करेगा। अगर रिकॉर्ड रिवॉल्व कर रहा है तो उसके साथ ही कौन सा क्वाइन रिवॉल्व करेगा। 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है वह, या 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है वह। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वाइन है जो 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, अगर यह रिवॉल्व करता है तो यह एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करेगा और इसका जो रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर होगा। और अगर दूसरा क्वाइन जो 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है तो यह अगर रिवॉल्व करता है तो जो जिस सर्कुलर पाथ पर यह रिवॉल्व करेगा उसका जो रेडियस होगा वह 14 सेंटीमीटर होगा। और हम जानते हैं, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में स्टडी किया था कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। उसका मैग्नीट्यूड होता है mv²/r। यहाँ पर m उसका मास हो गया, v लिनियर वेलोसिटी जिस पॉइंट पर है, अगर इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट वेलोसिटी होगा वह उसका वैल्यू हो गया v, और r जो रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसका रेडियस है r। A centripetal force of magnitude mv²/r is needed to keep the particle in uniform circular motion। अगर इस बॉडी को, यह जो क्वाइन है, अगर इसको इस सर्कुलर पाथ पर अगर मूव करना है तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड mv²/r है तो यह इस पे सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, अगर नहीं तो यह मूव नहीं करेगा। तो देखिए, फॉर क्वाइन टू रिवॉल्व विथ द रिकॉर्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी एनफ टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह कहाँ से आएगा। क्वाइन पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह कहाँ से आएगा। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स में स्टडी किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होता है। जैसे अर्थ है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो जो अर्थ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, अर्थ भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो जो इस पर भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अर्थ पर वह कहाँ से आ रहा है, वह सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आ रहा है। उसी तरह जैसे हम एक रस्सी में एक पत्थर को एक सिरे पर बांध दें और उसको हम लोग हाथ में पकड़कर उसको जोर से घुमाए तो क्या होगा, वह पत्थर है वह एक सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा। तो यह पत्थर भी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आ रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं होता है। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा। इस केस में जो रस्सी का जो टेंशन होगा वह पत्थर को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अब हम लोग अपना केस को देखते हैं। डिस्क के ऊपर जो क्वाइन रखा गया है, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण लगेगा। तो देखिए, अगर हम क्वाइन के रेफरेंस ऑफ फ्रेम से देखेंगे तो जब यह मूव करेगा तो इस पर बाहर की तरफ यह भागना चाहेगा, यह जो सेंटर से बाहर की तरफ यह मूव करना चाहेगा। तो क्वाइन और रिकॉर्ड के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी बाहर की तरफ होगा, सेंटर से बाहर की तरफ होगा।
तो हम जानते हैं कि जो से फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन है, वह रिलेटिव वेलोसिटी का अपोज करता है। तो अगर इस कॉइन पर मान लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी सेंटर की तरफ लगेगा। इस दूसरे कॉइन के केस में भी इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से कॉइन को मिल रहा है? अगर कॉइन सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कहाँ से मिलेगा? वह फ्रिक्शनल फोर्स से मिलेगा, फ्रिक्शन से मिलेगा। तो हम लोग मैक्सिमम इस पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग सकता है? तो इस कॉइन का जो भी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा उसके इक्वल हम सेंट्रीपिटल फोर्स को लगा सकते हैं। तो देखिए, for coin to revolve with the record, the force of friction must enough to provide necessary centripetal force। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है उससे हमें अगर से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है तो वह कॉइन रोटेट करेगा, रिकॉर्ड के साथ रोटेट करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा कॉइन रोटेट करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमें रिवॉल्यूशन पर मिनट में दिया गया है। तो हमें एसआई यूनिट में एंगुलर फ्रीक्वेंसी को निकालना है, ओमेगा को निकालना है। तो जो ओमेगा होता है एसआई यूनिट में, वह होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो रिवॉल्यूशन पर मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में। तो 33 1/3 हो गया 100/3, और मिनट है यहाँ पर, तो मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/60 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड हो गया। यानी एक सेकेंड में 100/3 मल्टीप्लाई 60 रेवोल्यूशन यह रिकॉर्ड मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर अगर एक रिवॉल्यूशन यह रिकॉर्ड मूव करेगा तो रेडियन में कितना एंगल बनाएगा? तो हमें मालूम है कि अगर किसी सर्कुलर पथ पर हम एक रिवॉल्यूशन लगाते हैं तो हम जो एंगल बनता है वह 2 पाई रेडियन के इक्वल बनता है। तो देखिए एक सेकंड में 100/3 इंटू 60 रिवोल्यूशन है। तो हमें इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेडियन पर सेकंड में इसका जो एंगुलर स्पीड है मालूम चल जाएगा। तो क्योंकि एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन एंगल बनता है, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई, पाई की जगह हम 22/7 यूज करेंगे और मल्टीप्लाई या 100 इंटू 1/3 इंटू 60 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.5 रेडियन पर सेकेंड आ गया। तो जो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यह जो रिकॉर्ड जिसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ यह रोटेट कर रहा है उसका वैल्यू आ गया 3.5 रेडियन पर सेकेंड, यह एसआई यूनिट हो गया। तो हम लोगों ने यह भी देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r। तो यह लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स के। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एन, और एन होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है mg, तो म्यू mg। तो यह हो जाएगा, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर यह लीनियर वेलोसिटी है v, तो हम इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो यह हो जाएगा m ओमेगा² r। v का वैल्यू होता है ओमेगा r, तो v की जगह ओमेगा r को अगर हम रखते हैं तो यह इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा m ओमेगा² r। तो यह होना चाहिए लेस देन म्यू mg। अगर रिकॉर्ड के साथ अगर कॉइन को रोटेट करना है तो फ्रिक्शनल फोर्स के लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो इससे हम r निकाल लेते हैं, r लेस देन इक्वल टू होगा म्यू g डिवाइडेड बाई ओमेगा²। यहाँ से r हम निकाल लेंगे, m कैंसिल हो जाएगा, तो r हो जाएगा म्यू जी डिवाइडेड बाई ओमेगा²। तो यहाँ हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। म्यू का वैल्यू है 0.15 और जी का वैल्यू हम 10 लेते हैं, और ओमेगा का भी हम लोगों ने निकाला 3.5 रेडियन पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 0.12 मीटर आ रहा है, यानी 12 सेंटीमीटर। यानी 12 सेंटीमीटर तक हम कॉइन को अगर रखते हैं तो वह कॉइन क्या है, वह रिवॉल्व करेगा, रिकॉर्ड के साथ रिवॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि जो
जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वह जो क्वाइन है 12 सेंटीमीटर तक हम अगर क्वाइन रखते हैं तो उसको वह सपोर्ट कर रहा है। द क्वाइन शुड बी प्लेस्ड मैक्सिमम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द center to revolve with the disc. Hence the coin placed at 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर विल रिवॉल्व विथ द डिस्क। तो जो क्वाइन है 4 सेंटीमीटर पर रखा गया है वह रिवॉल्व करेगा, और दूसरा जो क्वाइन है यह 14 सेंटीमीटर पर रखा गया है और यह 12 सेंटीमीटर से दूर है, तो यह रिवॉल्व नहीं करेगा, यह स्लिप कर जाएगा और यह क्वाइन रिवॉल्व करेगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।